अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट दोस्तों दोबारा ओपन हो चुकी है वीकेंड वाले दिन के बाद। इंटरनेशनल मार्केट जब ओपन होती है तो ज़ाहिर मार्केट में वॉल्यूम भी आता है। और आप लोग जानते हो कि इस हफ्ते जो लास्ट हफ्ता गुजरा है उसके अंदर हमें एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली कि यूएसए की स्टॉक मार्केट के बाद फिर जापान की स्टॉक मार्केट भी हमें क्रैश होती हुई दिखाई दी है। और यही रीज़न है कि इस टाइम मार्केट में अगले कुछ दिन के लिए जो कुछ होगा ना वो देखने से ताल्लुक़ रखेगा और आने वाले महीनों के अंदर मार्केट किस तरफ जाने वाली है, ये जो मूवमेंट होगी इन दिनों के अंदर, ये जो है यहाँ पर डिसाइड करेगी। इसके अलावा एफओएमसी मीटिंग दोस्तों अगले महीने होगी, बट उससे पहले जो है वो सीपीआई डेटा जो है वो बहुत नज़दीक है और जुलाई के महीने का ये सीपीआई जो है रिलीज़ होगा 14 अगस्त 2024 को, यानी कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी है जिस दिन, उस दिन ये सीपीआई डेटा रिलीज़ होगा। और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस दोस्तों इसलिए है कि अगले जो इलेक्शन होने हैं यूएसए के अंदर, उससे पहले ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। और यहाँ पे लास्ट जो एफओएमसी मीटिंग हुई थी उसका जो रिजल्ट आया था वहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन के बरक्स जो है कोई रेट कटिंग नहीं की थी और वहाँ पे रेट्स वही रहने दिए थे जो पहले थे। बट इस बार दोस्तों ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इलेक्शन से पहले जो है ना ये रेट जो है वो कम करेंगे और इसका अंदाजा जो है वो हो जाएगा हमें सीपीआई डेटा से। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट ये इवेंट रहेगा सीपीआई डेटा का भी और एफओएमसी मीटिंग का भी। और जैसा रिजल्ट आएगा जो भी आएगा वो डायरेक्ट मार्केट पर आपको असरअंदाज होता हुआ दिखाई देगा। तो अगला पूरा महीना फंडामेंटली मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी सूरत हाल बनेगी इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और बीटीसी की यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको बता दूं कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना बिटकॉइन स्टिल जो अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उसको यहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ है। और अभी तक जो लास्ट हफ्ते की क्लोजिंग हुई है ना उसको देखकर हमें क्लियर कट यही अंदाजा होता है कि बिटकॉइन ने जो हमारी लास्ट डंप के टाइम जो क्लोजिंग हुई थी ना उसको यहाँ ब्रेक नहीं किया। ये आप देख सकते हो कि लास्ट जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी हमारी यहाँ पे 55,000 के लेवल के ऊपर। और अभी यहाँ पर क्या हुआ है रिसेंट डंप के अंदर कि इस हफ्ते की कैंडल में बिटकॉइन ने एक बहुत मेगा विक तो नीचे की तरफ मारी है, बट एट द एंड जो विक जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडिटी हंटिंग विक साबित हुई है और क्लोजिंग जो है वो दोबारा इसी लो से ऊपर हो चुकी है। तो अभी के लिए दोस्तों क्या हो रहा है कि ये जो हमारा लेवल है ना, जो हमारा लास्ट हमारा क्लोजिंग लेवल था वो जो है बिटकॉइन के लिए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और जब तक बिटकॉइन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं लेता वीकली टाइम फ्रेम के अंदर तब तक जो है ना हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए मामला जो है मुझे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कम से कम जो है वो अच्छा ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर चले हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर जो है वो हमारा नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है, यानी कि जो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर पहले ऊपर की तरफ था वो अभी फिलहाल के लिए नीचे की तरफ है, यानी कि लोअर लोज लोअर हाइज अब मार्केट में बन रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास अब स्ट्रॉन्ग हाई का जोन बनता है ना वो बनता है हमारा वो वाला लेवल जहाँ पर लास्ट टाइम हमारा जो है हायर हाई का जोन था, यानी कि ये वाला जोन। और अब ये जाहिर सी बात है आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले मंथ्स के अंदर जब भी बिटकॉइन इस रीजन में आएगा तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अलावा 4 घंटे के टाइम फ्रेम की चार्ट की दोस्तों बात करें हम लोग तो वहां पर थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। और डिफरेंट ऐसे है दोस्तों कि जो हमारे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, यानी कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर जो थी वहां पर हमें थोड़ा सा पॉजिटिवली ये देखने को मिला है मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए कि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का जोन था 4 घंटे के अंदर वो यहाँ पर जो है बिटकॉइन ने ब्रेक किया। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी था और अब यहाँ बिटकॉइन जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ये जो ना हमारा हाई लो का मूव है। अब कल तक यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ये वाला रीजन है ना, ये रीजन बनता है हमारा 59,800 से लेकर लगभग यहाँ पे 59,200 का रीजन, ये जो है कल तक सपोर्ट का काम कर रहा था। और मैंने कल की वीडियो में ही बता दिया था आपको कि अगर आपने बिटकॉइन की ट्रेड ली हुई है तो अपना स्टॉप लॉस जो है ब्रेक इवन पे लाजमी कर ले, क्योंकि अब यहाँ पर दोबारा अगर ये सपोर्ट रिटेस्ट होगी तो ये सपोर्ट जो है ना वो वीकनेस शो कर सकती है। और उसके बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है बिटकॉइन नीचे ट्रेवल करेगा। और नेक्स्ट सपोर्ट जो मैंने मार्क की थी वो भी यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, कल की मार्क की हुई है और ये बनती है 57,400 से लेकर लगभग यहाँ पे 56,600 तक। जो सपोर्ट मैंने मार्क की थी एग्जैक्टली वहां तक तो खैर नहीं, बट बहरहाल थोड़ा सा ही ऊपर से बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया है। और यहाँ पर फिलहाल के लिए भी जो सपोर्ट मैंने कल मार्क की थी वही यहाँ पर अभी भी सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये बिटकॉइन का सिनेरियो बन रहा है। जो भी सूरत हाल बनती है मैं इंशाल्लाह साथ के साथ आपको गाइड करता हूँ। ओवरऑल जो लेवल्स थे फिलहाल के लिए बिटकॉइन के वो मैंने आपको बता दिए हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर भी और इसके अलावा
मैक्रो लेवल के अंदर भी। इसके बाद चलेंगे दो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मैं ट्राई करूंगा कि रोजाना के हिसाब से मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स को शामिल करूं, और इस वीडियो के अंदर मैं दो ऑल्ट कॉइन्स फिलहाल के लिए शामिल कर रहा हूं। ये वो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो मुझे आप लोगों ने सजेस्ट किए। तो अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स शामिल हो, आपकी पसंद के कोई ऑल्ट कॉइन शामिल हो जिसके अंदर आप स्टॉक हो या फिर एंट्री लेना चाह रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखो। बहरहाल यहाँ पे पहला ऑल्ट कॉइन जो मैं आज शेयर करूंगा वो है सोलाना। और यहाँ सबसे पहले दोस्तों वीकली के अंदर देखेंगे कि सोलाना ने जहाँ से इस क्रैश के अंदर बाउंस बैक किया था वो कौन सा लेवल था और कितनी इंपॉर्टेंस थी उस लेवल की। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, वीकली का चार्ट मेरे सामने ओपन है और सोलाना वीकली के अंदर यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर था, और यहाँ पर आपके सामने है कि हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। तो यहाँ पर सोलाना ने दोस्तों रिसेंटली डंप के अंदर जो लेवल रिटेस्ट किया ना, ये सोलाना का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था और यहाँ से बाउंस बैक मिलने की पूरी तवक्का थी। और उसका रीज़न आपके सामने है कि ये हमारा एक तो ये है कि सपोर्ट लेवल था वीकली के अंदर, और इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो डेली के अंदर जो है ना, ये सोलाना का स्ट्रॉन्ग लो का जोन था। यानी कि डेली के अंदर भी और वीकली के अंदर भी सोलाना का जो ये लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये बनती है लगभग $118 से लेकर लगभग यहाँ पे $103 तक। ओवरऑल वीकली के अंदर भी और डेली के अंदर भी सोलाना का जो चार्ट है वो बड़ा क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है, बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मिड टर्म के अंदर सोलाना की एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर सोलाना दोबारा आपको सपोर्ट मिलता है तो मेरे हिसाब से स्टिल एक बहुत अच्छा बाय जोन है। इसके अलावा दोस्तों अगला ऑल्ट कॉइन जो यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे वो है शिब। शिब के बारे में भी काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आसिफ भाई इसके एनालिसिस दें, तो इसका चार्ट भी ओपन कर लेते हैं। एक मीम कॉइन है और बड़ा पुराना कॉइन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग इसकी कम्युनिटी है। और शिब को भी सिलेक्ट करने का रीज़न दोस्तों ये है कि शिब ने भी जिस लेवल को इस डंप में इस क्रैश में रिटेस्ट किया था, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि ये सपोर्ट और ये लेवल जो है ना, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर 17 मई 2021 से लेकर अभी तक जो है ना, शिब को इस लेवल ने कभी मायूस नहीं किया है। तो यहाँ पर जो लोग भी शिप के लवर्स हैं और जो भी शिप के अंदर एंट्री लेना चाह रहे हैं मिड टर्म के लिए, तो वो यहाँ पर इस लेवल को मार्क कर ले। पहला लेवल है हमारे पास शिप का लगभग यहाँ पे 1189 से लेकर लगभग यहाँ पे 1047 का, और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो है, जो कि बताया मैंने आपको, यहाँ पर बड़े लंबे अरसे से शिप को कभी मायूस नहीं करता है, और जब भी इस लेवल पे शिप आता है तो बहुत मैसिव जो है हमें शिप के अंदर बाउंस देखने को मिलता है। तो वो लेवल है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 916 से लेकर लगभग यहाँ पर 687। तो यहाँ मिड टर्म की बाइंग के लिए दोनों लेवल्स जो हैं काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो अपने एडवांस में बाय ऑर्डर लगा सकते हो। अगर फिल आउट हो गए तो एक अच्छी बाइंग जो है आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बात करूँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाऊँ, तो वहाँ पर हमें यही दिखाई दे रहा है कि 4 घंटे के अंदर फिलहाल जो है वो शिप जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज ही बना रहा है, और फिलहाल के लिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना, एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, जिससे यहाँ पे शिप जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है। और रिसेंटली अभी जिस लेवल को इसने रिटेस्ट भी किया है वो भी वही लेवल है, वही रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे फिलहाल कोई शिप के अंदर एंट्री नहीं दिख रही है। एंट्री कब दिखेगी दोस्तों, कैसे दिखेगी, वो तब दिखेगी कि जब यहाँ पर शिप जो है ना, पहले तो इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ब्रेक करे, इसके ऊपर क्लोजिंग ले, और उसके बाद जो है ना फिर ये हाई ब्रेक कर दे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसा होता है, कोई मूवमेंट बनती है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको गाइड करता रहूंगा, और ये सिलसिला इंशाल्लाह मैं रोकूंगा नहीं। अगर आपका फीडबैक अच्छा आता रहेगा, ऑल्ट कॉइन्स को हम हर वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि कल से जो है ना आपको एक की जगह 2 वीडियोस मिलें, और जो दूसरी वीडियो हो उसमें हम सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स को शामिल करें। तो इस तरीके से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स जो है हम इन दिनों के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से जो लोग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्टक हैं उनको मालूम पड़ जाएगा कि उनका ऑल्ट कॉइन जो है क्या कर रहा है चार्ट्स के ऊपर, और इसके अलावा जो भी एंट्रीज बनाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर बआसानी जो है एंट्रीज बना सकेंगे। तो अभी के लिए और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।